नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा वाले टॉपिक को। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो है आपके चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर बच्चे जो कि आपको कक्षा 10 से स्टार्ट होता है और ये हाई लेवल की परीक्षाओं में, हाई लेवल की क्लासों में जो ये पूछा जाता है। तो आप कितना बेहतर किस तरीके से इसको समझें, इसके बेसिक पॉइंटों को, ठीक है, जिससे कि आपको ये कभी डिस्टर्ब ना करे और बढ़िया समझ में आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चे, तो देखिए विद्युत धारा की जो डेफिनेशन होती है वो कैसी है और किस प्रकार से उसको व्याख्या कर सकते हैं। एक डेफिनेशन नहीं, आपकी ढेर सारे डेफिनेशन से आप उसको समझ सकते हैं और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फार्मूले से आप देखिए कैसे निकलता है। डेफिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताई जाती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरम समझना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चे, विद्युत धारा कहते हैं। देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि विद्युत धारा में केवल आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, और वो भी किसके कारण से, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या कर रहा है, पहले डेफिनेशन बताया कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या आप कह सकते हैं क्योंकि विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है बच्चे, आवेश बटे समय। अगर देखना ध्यान से, अगर यही कहे कि जब आवेश क्या हो जाए, प्रवाहित किया गया आवेश क्या हो, 1 कूलाम हो जाए, यानी कि एकांक कूलाम हो जाए। कूलाम क्या है, ये आवेश का मात्रक होता है बच्चे। ठीक है, तो बता रहा है अगर समय क्या हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, तब देखेंगे हम लोग क्या होता है। इसका डेफिनेशन बताया जाता है कि जब किसी चालक में, देखिए विद्युत धारा का प्रवाह, चूंकि आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा का प्रवाह सिर्फ चालकों में ही हो सकता है। ठीक है, बता रहा है कि किसी चालक में, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा कितनी आती है, 1 एम्पीयर कहलाती है। 1 एम्पीयर कहलाती है। ठीक है बच्चे, विद्युत धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पीयर कहलाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है आपका एम्पीयर होता है। ठीक है, और उसका एक मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड में होता है। अभी आगे चर्चा होगी, फिलहाल आप इसको देखिए, इसकी डेफिनेशन को। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है, जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश क्या हो, प्रवाहित हो तो विद्युत धारा क्या होती है, 1 एम्पीयर मानी जाती है। ठीक बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चे है, ये आपके इंटर लेवल तक की डेफिनेशन बच्चे, इसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। यानी कि जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है, विद्युत धारा 1 एम्पीयर मानी जाती है। ठीक बच्चे, और नोट में आप लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर और क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक बच्चे, एम्पीयर और दूसरा मात्रक क्या बताया गया, कूलाम प्रति सेकंड, 2 मात्रक। ठीक बच्चे, तो आपको उम्मीद है बच्चे कि आपको ये जो है, जो भी डेफिनेशन बताई गई आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि आवेश का तो प्रवाह हो रहा है, तो आवेश के प्रवाह में रुकावट भी कहीं पे होती है। जब इस चालक में आवेश प्रवाहित किया जाता है उसमें रुकावट भी उत्पन्न होता है। जब रुकावट उत्पन्न होती है तब
उसे क्या कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि आवेशों को प्रवाहित किया जाता है, तब जो रुकावट पैदा होता है वो उसके उसके कौन कौन से कारक हैं चालक में जो कोई उनको डिस्टर्ब करते हैं आवेशों को प्रवाहित करने में। तो देखेंगे हम उसके बारे में देखेंगे। तो आपको बच्चे ये डिफिनेशन समझ में आई होगी, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है बच्चे। अब हम लोग देखेंगे आवेश को प्रवाहित करने में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आवेश को रुकावट जैसे आपने पढ़ा है, आपने जाना कि देखिए क्या होता है कि जब आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, उनकी स्पीड को, उनकी गति को कम करने के लिए गतिरोध बनाए जाते हैं। जैसे गति को रोकने के लिए गतिरोध बनाए जाते हैं या बने होते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, उसी हिसाब से जो है आपके आवेशों को प्रवाहित करने के लिए, रोकने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग प्रतिरोध की डिफिनेशन को, क्या होता है प्रतिरोध, ठीक है। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत धारा को कैपिटल आई से, ध्यान देंगे। तो ये प्रतिरोध क्या होता है आप नोट करेंगे मेरे साथ। आवेश के प्रवाह में आवेशों के, ठीक है, आवेशों के प्रवाह में रुकावट होना ही प्रतिरोध कहलाता है, ठीक बच्चे। यानी कि आवेशों के प्रवाह में रुकावट होना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान देंगे। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। अब ये प्रतिरोध डिफिनेशन के माध्यम से क्या होता है, आपने देखा कि आवेशों के प्रवाह में रुकावट पैदा होना ही क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक बच्चे। अब हम देखेंगे प्रतिरोध के बाद क्या टॉपिक आती है, विभवांतर, ठीक बच्चे। विभव, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं विभव के बारे में। विभव क्या है, इसके बारे में देखते बच्चे। क्या होता है कि एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, ठीक है बच्चे। देखेंगे एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। यानी कि अनंत से जब किसी आवेश को लाया जाता है, ठीक है, किसी बिंदु तक लाएंगे तो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और उसको लाने में कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभव बाद आपकी टॉपिक आएगी विभवांतर, ठीक है। ये क्या है, विभवांतर। आप पढ़ेंगे दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, एग्जैक्टली ठीक है, बट लेकिन इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। क्या होता है कि विभवांतर वह दो बिंदुओं के बीच का कार्य है, लिखिए आप, विभवांतर वह दो बिंदुओं के बीच का कार्य है जो एकांक आवेश को लाने में किया जाता है, ठीक बच्चे। एकांक आवेश को लाने में किया जाता है, 20 से शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप देखेंगे
डिफिनेशन में आपने पढ़ा था आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है Q बाई टी। ये विद्युत धारा के डिफिनेशन में देखा था। और विभवांतर में देखो क्या होता है, विभव विभवांतर के डिफिनेशन में क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। V बराबर क्या होता है I इंटू R। ठीक है, ये कैसे होता है हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपको नोट हो गया होगा बच्चे। अब हम इसके डिफिनेशन के माध्यम से समझाते हैं बच्चे ये कैसे होता है। ठीक है, इसके सूत्र के माध्यम से तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चे। आप इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, हम इसको जो है मिटा रहे हैं बच्चे। ठीक है, देखेंगे आप लोग इसमें लिखे क्या है, जब आप V अनुपात R होता है और I होता है। ठीक है बच्चे, V अनुपात I होता है। आपके ओम के नियम से, ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा किसी अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई ताप और उसके लंबाई ताप और उसके जैसे क्या होता है उसकी एरिया क्षेत्रफल को अगर अपरिवर्तित रहे, अगर अपरिवर्तित रहे तो उनकी सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उनके चालकों के अंदर बहने वाली धारा ये दोनों क्या होती है अनुपाती होती है। तो ओम के नियम से अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, आप हिंट डालेंगे ओम का नियम। ठीक है बच्चे, ओम का नियम आपने धारा पढ़ा, विभव विभवांतर पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा। अब ओम के नियम को जानिए क्या होता है। देखेंगे किसी चालक की भौतिक अवस्था है, देखेंगे आप लोग किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ठीक है, ताप, ठीक है, लंबाई ताप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आदि। ठीक बच्चे, यदि अपरिवर्तित रहे यानी कि बदले ना बच्चे, अपरिवर्तित रहे तो चालक के बीच स्थापित विभवांतर विभव, ठीक है बच्चे, चालकों के बीच क्या है विभव, क्या होता है स्थापित विभव और चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक बच्चे, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, कोई अगर जैसे L लंबाई की कोई चालक तार है, ये क्या है L लंबाई की चालक तार है, ये क्या है चालक तार है, चालक तार। ध्यान देंगे इसकी लंबाई ना बदले और ताप, टेम्परेचर बढ़ा होगा बच्चे तो ताप बढ़ेगा तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स के जो अणु है चालक, जो एक ठोस जो चालक तार है इसके अणु दूर दूर होने लगेंगे। जब दूर दूर होने लगेंगे तो इनमें प्रतिरोध उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तब तो फिर ये अनुपात नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा है इसकी लंबाई और ताप यानी टेम्परेचर, ठीक बच्चे, टेम्परेचर और क्या बता रहा है एरिया, अगर इस चार तार की अगर एरिया को कम कर दोगे तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। अभी हम आपको समझाएंगे प्रतिरोध की कुछ बेसिक पॉइंट है उनको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर इनकी क्या है अगर एरिया ना बढ़े तब बता रहा है ये जो है अपरिवर्तित है तो चालक की वजह से जो विभव विभवांतर होता है, विभवांतर होता है बच्चे, क्या होता है यहाँ पे विभवांतर है, ये बता रहा है चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, क्या है धारा के बहने वाली धारा की क्या होती है
धारा के अनुपाती होती है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो V बराबर जब करेंगे तो I इंटू क्या आ जाएगा, एक R, जहां जहां क्या है R एक क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। ठीक बच्चे, ये क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। आप हमेशा दिमाग रखिएगा, जिसका मात्रा ओम होता है, हमने पढ़ाया था अभी पीछे। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम है उसको समझिए कि यानी कि प्रतिरोध यानी चालक में जो अवस्थाएं जो अगर ना परिवर्तित रहे तो कैसे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए, अगर एक ट्यूबल का जो आपका जो सिंचाई आप लोग करते हैं, अगर इस पाइप की, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये जो आपकी पाइप है, अगर यह क्या है, इसकी लंबाई अगर बढ़ा दी गई है, मतलब काफी दूर तक आप पाइप को फैलाएं, तो क्या होता है कि वह पाइप फट जाती है, यानी कि प्रेशर पड़ता है पानी के बहाव में। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यानी कि इसके पानी में बहने में रुकावट उत्पन्न होगी, प्रेशर पड़ेगा और ये पाइप फट जाएगी। उसी हिसाब से अगर चालक तार की लंबाई अगर ज्यादा होती है, इसकी लंबाई अगर अधिक होगी, अगर क्या होगी, अधिक होगी लंबाई, तो प्रतिरोध वहां पे बच्चा उत्पन्न होना ही है। जैसे प्रतिरोध मतलब रुकावट, तो कैसा रुकावट, धारा में रुकावट। तो उसी हिसाब से अगर इस पाइप के जो पानी बह रहा है बच्चे ट्यूबवेल के माध्यम से निकल रहा है, पाइप जो आप ऐड किए हैं दूर तक ले जा रहे हैं, अगर इसकी लंबाई ज्यादा करोगे तो पाइप फट जाएगी। आया समझ में? तो अगर ये तो लंबाई वाला डिपेंड हुआ, और दूसरा टॉपिक क्या कर रहा है, अगर इस चालक तार की अगर एरिया, ठीक है बच्चे, लंबाई और प्लस एरिया में देखिए, एरिया क्या होता है, मान लीजिए चालक तार है, इतना मोटा है, तो उसका जो ये व्यास जो देख रहे बच्चे ना, ये वाला सेंटर, यही जो बच्चा क्या है, उसका एरिया है, क्षेत्रफल है। अगर चालक तार का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, क्या ज्यादा है, क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा है, ज्यादा होगा, तो जाहिर बात क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। जैसे इस ट्यूबवेल का पाइप अगर ये जैसे अगर जहां पे 4 इंच की पाइप लगाए हो, प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, आप उसको यानी कि फट जा रही है पाइप क्या हो रही है, फट जा रही है दूर तक पानी जाने में, आप क्या करिए 4 इंच के अलावा, ठीक है, 4 इंच के अलावा आप वहां पे 6 इंच लगा दीजिए, 6 इंच की पाइप, उसके जो एरिया उसका है तो वो पाइप नहीं फटेगी और पानी आसानी से उसका प्रवाह होगा। उसी हिसाब से अगर इस चालक का एरिया, अगर क्षेत्रफल तुम अगर कम करते हो, पतला तार लगाते हो, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर क्षेत्रफल उसकी ज्यादा कर दो, मोटा तार लगाओगे, उसके एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध उसमें क्या होगा, कम उत्पन्न होगा और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा। ये दो कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन क्या कर रहा है, हमने बताया कि ताप, टेम्परेचर, अगर बच्चे टेम्परेचर, जैसे आप देखें कि ये आपका बच्चा इसी चालक तार है, अगर इसको टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे, क्या करोगे, ताप को बढ़ाओगे, ताप को बढ़ाने पर जो इसके अणु बच्चे जो पास हैं, जो इसके अणु क्या है, पास है, वो अणु क्या होंगे, दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो जो दूर होना शुरू हो जाएंगे तो ये आवेश क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो उनमें बीच में गैप होगा, रिक्त स्थान होने शुरू हो जाएगा। जब रिक्त स्थान खाली होने उसमें बढ़ने लगेगा, उसके अब दूर होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। जैसे अगर एक बच्चा है, 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, 10 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे खड़े हैं, अगर उनको क्या कर दिया जाए कि यहाँ पे अथवा से थ्योरम आप जान लीजिए कि अगर बच्चे से 10 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, तो हम रफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे 10 बच्चे खड़े हैं और यहाँ पे कितने हैं, ईंटें रखे पड़े हैं, कितने रखे बच्चे, ईंट रखे पड़े हैं, ढेर सारे ईंट रखे पड़े हैं, 10 बच्चे आपके पास है, इस ईंट को यहाँ से वहां लेके जाना है। आप 10 बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आप 10 और ईंट यहाँ रखना है बच्चे, 10 बच्चे खड़े हैं, 10 बच्चे खड़े हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान देना। अगर ये एक बच्चा इस ईंट को उठाएगा, इस ईंट को उठाया और फिर इसको दिया, और ये बच्चा फिर इसको दिया, फिर ये बच्चा इसको दिया, और फिर बच्चा ये इसको दिया, फिर ऐसे क्या होगा, आसानी से ये ईंट बहुत कम समय में पहुंच जाएगा।
ये ईट क्या होगा, कम समय में पहुंच जाएगा। लेकिन इन्हीं बच्चों को क्या कर दो, दूर दूर कर दो, इधर उधर करवाओ, कोई यहाँ हो कोई वहां हो कोई वहां हो, तब ये ईट क्या होगा, समय से नहीं जा पाएगा, मतलब कम समय में नहीं पहुंचेगा, इनमें रुकावट पैदा होगी। ठीक है, तो ये होता है प्रतिरोध। इसी प्रकार से चालक में अगर ये अणु जिससे अगर पास पास है तब तो ये इसको आवेश दिया, इसको ट्रांसफर करते करते वो जल्दी पहुंचा देगा। लेकिन जैसे ही इनके आवेश को अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, ताप बढ़ा दोगे, तो ये अणु क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो इन पे यहां से यहां तक आवेश देने में इनको प्रॉब्लम्स होगी, यानी गैप, रिक्त स्थान ज्यादा हो जाएगा। और रिक्त स्थान ज्यादा होगा बच्चे, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, प्रभावित करने शुरू कर देंगे और उनमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए ओम के नियम में ये समझाया, ओम के नियम में समझाया, अगर लंबाई और ताप और उसका क्षेत्रफल अगर बच्चे ये तीनों अगर क्या हो, अपरिवर्तित हो बच्चे, मतलब बदले ना ही, अगर ये नहीं बदल रहे हैं, दिमाग में रख लो, ये V धारा के अनुपाती होता है। अगर ये बदलेगा तो जाहिर सी बात ये प्रभावित ओम का नियम वहां बच्चे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा। आप इसको ओम के नियम को, ये सारे जो प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, ये सभी टॉपिकों को पढ़ने से पढ़ेंगे। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे निवेदन है बच्चे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।